अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जब मेरे को टोरंटो के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिला, उनका रिकॉर्डिंग सत्संग है यूट्यूब में। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, थर्मल पावर से वो जुड़ा हुआ था और उनकी वाइफ थी, वो एमडी डॉक्टर थी। तो वो दोनों मेरे पास पहली बार मिलने के लिए आए किसी के कहने से। तो वो तो साइंटिस्ट है, तो उनके प्रश्न भी ऐसे होंगे, कोई धार्मिक तो होंगे नहीं। तो उन्होंने आके बैठे सिंपल क्वेश्चन कर दिया कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में क्या अंतर है। सिंपल क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान यानी मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस में क्या अंतर है। आप भी साइंस बोलते हैं, हम भी साइंस बोलते हैं, तो कुछ अंतर तो होना चाहिए ना, फंडामेंटल अंतर तो होना चाहिए ना। तब मैंने सिंपल भाषा में कहा, आप जो 5 तत्व की बात करते हैं, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, आप बिलीव करते हैं, वो भौतिक विज्ञान है। और 5 तत्वों के साथ अगर आत्मा तत्व जोड़ दिया तो स्पिरिचुअल साइंस हो गया। इसमें 2 प्रकार का साइंस दुनिया में नहीं है। तो ये उत्तर से बहुत खुश हो गया कि अभी तक किसी ने ऐसा उत्तर दिया ही नहीं, कोई भी धर्मगुरु नहीं दिया, बोलते नहीं है किसी ने ऐसा उत्तर बोला नहीं, ये भौतिक विज्ञान और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ही बात कर देंगे। मैंने कहा कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप जो 5 तत्व की बात करते हैं वो हम भी 100% मानते हैं और इसलिए कोई डिफरेंस है ऐसा हम नहीं बोलते हैं, मगर आप चेतन तत्व को नहीं मानते हैं, इसीलिए मटेरियल साइंस हो गया। अगर चेतन तत्व को मानेंगे तो ये आध्यात्मिक हो गया। तो फिर आप मुक्ति की बात करेंगे, सनातन सुख की बात करेंगे, कर्मों की बात करेंगे, पुनर्जन्म की बात करेंगे, मगर आत्मा तत्व नहीं मानोगे तो ये सब बात करेंगे ही नहीं। न मुक्ति की बात करेंगे, न सनातन सुख की बात करेंगे, न पुनर्जन्म की बात करेंगे, न कर्म की बात करेंगे, क्योंकि आप आत्मा को बिलीव नहीं करते हैं। तो आत्मा तत्व आएगा तभी तो स्पिरिचुअल शुरू होगा, नहीं तो भौतिक तो है ही, भौतिक तो है ही। समझ में आया ना? तो इसीलिए तो सिंपल बात होती है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास जो उत्तर होते हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं। क्या होते हैं? लंबा लंबा नहीं होता है, भाषण नहीं होता है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि दुनिया के सारे इतने धर्म हैं, वो सभी लोगों ने धर्म शब्द लगाया, जैन, वैष्णव, सिख, स्वामीनारायण, मुसलमान, क्रिश्चियन, सभी लोगों ने धर्म बताया, और आप कहते हैं मेरे पास आध्यात्म विज्ञान है। तो फिर ऐसा क्यों? ये दोनों में क्या अंतर है? दुनिया के सभी धर्म और आध्यात्म विज्ञान, उसमें क्या अंतर है? फिर उनको तो डेफिनेशन चाहिए, थियरी नहीं चाहिए। तो मैंने सिंपल बताया कि दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है? फिर फॉर्मेट क्या है वो बता दिया। आप समझे ना? तो प्रश्न भी ऐसे होते हैं, उत्तर भी ऐसे होते हैं। इसमें दिमाग चलाने की जरूरत, इसमें किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। ये दर्शन की बात है, ये विजन की बात होती है, ये किताबों की बात नहीं है। तो हर प्रश्न करेंगे, आप समझे ना? तो
हर व्यक्ति मिलेंगे तो अपनी तरफ से वो प्रश्न तो करेंगे, मगर इनको संतोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि हमारा जो मन वचन काया है वो 100% कुदरती रचना है। वो उनको प्रूव कर दिया, बताया नहीं, प्रूव कर दिया एज अ साइंटिस्ट। उन्होंने स्वीकार भी किया। समझ में आया? तो इसीलिए आज नहीं तो कल जो भी लोगों को मुक्ति के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, या तो दुनिया को वास्तव में समझना है, वो सभी लोगों को ये विज्ञान आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। जिनको वास्तविक समझना है वो भी विज्ञान के माध्यम से ही समझ सकते हैं, और कोई रास्ता किताबों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से दुनिया का सनातन सत्य समझना आसान नहीं है।